जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल पवार त्यागराज क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी जो है तीसरी क्लास है कोशिका की, यानी कि सेल की। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने आपको जो था वो बताए थे कि कोशिका के अंग कितने होते हैं, कोशिका के मतलब अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इससे पिछली क्लास में आपको ये बताया गया था। जैसे कि ये था एक, जैसे ये दो सेल है, इसमें बताया था कि जो कोई भी सेल है, एक पेज में कर ली, जैसे कि ये क्या थी भाई, एक सेल थी, ये एक सेल थी। सेल के अंदर आपको पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके बाद वैक्यूल्स, लाइसोसोम, उसके बाद सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, उसके बाद प्लास्टिड था भाई, और थी ऐसे ही न्यूक्लियस था। तो ये चीजें बताई गई थी। उसके बाद जो थी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और एक सेल वो कोशिका झिल्ली, और एक थी सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो ये दो तीन ये सारी चीजें बताई गई थी कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया था, उसके बाद एक लाइसोसोम, सेंट्रोसोम भाई, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, वो क्या कहते न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या थे, सारे कोशिका के अंग थे। ये क्या थे भाई, सारे कोशिका के अंग थे। उसके बाद क्या था भाई, अब जो है इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ना है। जैसे उसके बाद जो थी सेल, वो दो टाइप की होती है, ये हम थोड़ा आगे और देखेंगे। इसमें भी था क्या भाई, अब जैसे यहां से है, जो मैंने आपको बताया था, जो सेल होती है भाई वे दो टाइप की होती है। सेल कितने टाइप की होती है? दो। जो सेल है वे दो टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आपके सामने ये है, और एक होती है यूकैरियोटिक, वो आपके सामने ये रही। दो टाइप की सेल होती है। हमने सेल के अंग पढ़ लिए थे कि सेल में अंदर क्या क्या होता है। अब हमें देखना है कि सेल होती है क्या। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक भी आपको थोड़ा सा बताया था कि प्रो का मतलब होता है पुरानी। जो सेल क्या थी भाई, पुरानी है, मतलब जब से वो सेल बनी थी कभी से, और आज तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ, उनको बोलते थे प्रोकैरियोटिक। उसके बाद एक थी यूकैरियोटिक, जो क्या है मॉडर्न, जो हमारी सेल है, ये क्या है यूकैरियोटिक। तो दो दो टाइप की आपको ये सेल बताई गई थी भाई। अब इनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस याद रखना भाई। जैसे क्या है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक। सबसे पहले क्या, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते। इसका मतलब क्या है भाई, जैसे कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें कुछ ही अंग पाए जाएंगे। ये नहीं है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, उसके बाद सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये प्रोकैरियोटिक में कुछ होती है और कुछ नहीं होती। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी मतलब सारी चीजें नहीं होती भाई। तो इसलिए क्या पुरानी है कि मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए इनमें से कुछ चीजें होंगी और कुछ चीजें नहीं होंगी प्रोकैरियोटिक में। उसके बाद है इसमें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में है ये, तो मतलब प्रारंभिक इसको इसलिए कहा गया है। इसमें तीसरा है, इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम 70। अब राइबोसोम 70S और एक 80S, दो टाइप के राइबोसोम बताए गए थे कि जो राइबोसोम है वो दो टाइप के, एक 70S और एक 80S। अब जो है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो है राइबोसोम वो 80S पाया जाता है। उसमें जो राइबोसोम है भाई वो कौन सा पाया जाता है, 80S। शेष अंग का अभाव होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है, कुछ अंग है भाई और कुछ अंग नहीं है। ऐसे ही दूसरी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक में यह है पूरी तरह से विकसित होती है। विकसित का मतलब ये है, ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। ये क्या है भाई, एक यूकैरियोटिक सेल है। विकसित का मतलब है इसमें भाई सेल वॉल भी होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, लाइसोसोम भी होगा, सेंट्रोसोम भी होगा, वैक्यूल्स भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी हो गया, उसके बाद न्यूक्लियस भी होगा, प्लास्टिड भी होगा, गोल्जी बॉडी भी होगी। तो ये सारी चीजें होंगी इसमें। तो ये क्या है, विकसित है, क्योंकि इसमें सारी चीजों का किसी भी चीज का भाव नहीं है। तो इसलिए क्या है, यूकैरियोटिक को विकसित सेल भी इसलिए, और इसको क्या बोल लेंगे, अविकसित सेल, क्योंकि आज तक इसमें कोई विकास नहीं हुआ। और ये क्या है, समय समय पर इसमें क्या होते रहे भाई, विकास होते रहे हैं। इसमें सभी अंग पाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होते हैं भाई, जितने भी अंग है वो सारे अंग इसमें पाए जाते हैं, इसमें सभी अंग पाए जाते हैं।
राइबोसोम 80s इसमें पाया जाता है, इसमें 70s था, और इसमें क्या पाया जाएगा 80s, किसमें, जो यूकैरियोटिक सेल होगी। ये दो भाग में विभाजित है। अब जो यूकैरियोटिक सेल है वो कितने भाग में विभाजित है भाई, दो। जो यूकैरियोटिक सेल है वो दो भाग में विभाजित होती है। एक होता है इसमें प्लांट, एक होती है प्लांट सेल, और एक होती है इसमें एनिमल सेल। जो क्या है भाई यूकैरियोटिक, जो हमारी वो है यूकैरियोटिक सेल है, वो कितने भाग में डिवाइड है, दो भाग में। एक होता है उसमें प्लांट यानी कि पादप यानी कि पौधे, और ये क्या है भाई जंतु। तो जो यूकैरियोटिक सेल है वो दो भाग में डिवाइड होगी, एक प्लांट सेल होगी और एक एनिमल सेल होगी, यानी कि पादप और एक जंतु। जो अब एनिमल सेल होती है उसका जो आकार होता है गोलाकार होता है, ये उस दिन में बताई गई थी। इसका जो आकार है वो गोलाकार है, और इसका होता है थोड़ा चकोर। ये नहीं कह सकते पूरा ही चकोर है, लेकिन इसमें थोड़ा क्या चकोर होगा। तो इनमें दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना भाई। अब क्या है उसके बाद, जैसे ये है एक प्लांट है और एक एनिमल है, ये तो आपको बात बता भी दी गई थी, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं सबको। ये उस दिन डायग्राम कल आपको बताया भी था कि क्या होती है इसमें, ये थोड़ी छोटी है और ये क्या है उससे बड़ी। इसका जो आकार होगा वो गोल होगा और इसका चकोर होगा। वैक्यूल्स यानी कि जो पानी का वो करता है, इसमें क्या होगा छोटा और इसमें क्या होगा बड़ा। उसके बाद सिलिया, फ्लैजिला, लाइसोसोम इसमें होंगे, और इसमें सेल वॉल, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट होगा। ये ऐसी चीज थी जो दोनों में पाई जाती थी, मतलब उसमें एंडोप्लाज्मिक वो एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गया भाई। देखो ये है वो सिलिया, इनको बोलते हैं भाई सिलिया। और जो ये होता है फ्लैजिला, ये क्या है भाई फ्लैजिला। अब देखो भाई, जो एक तो एनिमल सेल होगी और एक प्लांट सेल, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब क्या होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं यूकैरियोटिक, उनमें थोड़ा सा हम डिफरेंस देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। देखो भाई, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी वो इसकी तुलना में क्या है थोड़ी छोटी, मतलब ये थोड़ी बड़ी होगी और क्या होगी थोड़ी छोटी। उसके बाद नो एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या है, ये हमारी सेल है भाई, ये क्या है हमारी सेल। सेल के बीच में या कहीं भी मान लो ये क्या है न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जैसे ही सेल है, सेल के जो बाहर की तरफ होती है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ही जो न्यूक्लियस के बाहर होता है वो भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको एनवेलप बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है भाई एनवेलप। वो क्या है, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, मतलब वॉल नहीं होती न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की वॉल नहीं होती किसमें, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, मॉडर्न सेल है, उनमें क्या है एनवेलप होता है न्यूक्लियस में, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं भाई। उसके बाद है श्वसन जीव द्रव से होता है। अब ये क्या होता है, मान जैसे कि ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन का लेना। अब जो ये है, और इसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया से होता है ऑक्सीजन। अब इसमें क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ अंग नहीं होते, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो इसलिए जब इसको भी ऑक्सीजन, तो इसको भी वही चाहिए, मतलब खाना या कुछ भी करना, एनर्जी तो इसको भी कहीं ना कहीं से मिलनी चाहिए। तो जीव द्रव का मतलब था प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। कैसे, जैसे ये एक सेल है भाई, तो ये जो बाहर जो लिक्विड टाइप था इसमें, उसको बोलते थे प्रोटोप्लाज्म। ये क्या था प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म था। तो इसमें जो ऑक्सीजन आती है वो प्रोटोप्लाज्म में ही आते हैं, मतलब जो ये करता है ये किससे करता है, प्रोटोप्लाज्म में ही आता है। और इसमें आती थी एक अलग वो था माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे ऑक्सीजन जाती थी, जिससे क्या क्रैब चक्र चलता था, और क्रैब चक्र से एटीपी बनती थी, एटीपी से ग्लूकोज बनता था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन जाएगी वो सीधा किस में जाएगी, जो इसमें वो साइटोप्लाज्म है सेल में, उसमें जाएगी सीधी। उसके बाद है राइबोसोम 70s पाया जाएगा इसमें, और इसमें क्या पाया जाएगा 80s। इसमें राइबोसोम 80s 70s और उसमें 80s। उसके बाद जो इसकी क्या है भाई, अब देखो जो सिलिया है, सिलिया प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक, ये दोनों में पाया जाता है। ऐसे ही फ्लैजिला, फ्लैजिला मैंने आपको बताया था ये रेस से पीछे ही भाई। जो सिलिया है और फ्लैजिला है वो मतलब प्रोकैरियोटिक में होंगे और यूकैरियोटिक, इन दोनों में पाए जाएंगे सिलिया और फ्लैजिला। जो ये है, ये इनमें दोनों ऐसी चीजें हैं जो दोनों में पाई जाती हैं। उसके बाद डीएनए, उसके बाद क्या होता है भाई
डीएनए। डीएनए जब आगे टॉपिक आएगा तब आपको बस इतना याद रखना ही होता है डीएनए। ये क्या है भाई? डीएनए। तो डीएनए क्या है? अब डीएनए दोनों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, डीएनए का बस एक भाग आरएनए मिलता है और इसमें डीएनए। बस इसमें अभी इतना याद रखो, जब आपको डीएनए पढ़ाया जाएगा तब आपको सारी चीज बता दी जाएगी क्या क्या चीज होती है। उसके बाद जीव द्रव यानी कि वो प्रोटोप्लाज्म यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब फोटोसिंथेसिस। अगर यूकैरियोटिक में क्या है, प्लांट सेल है, अगर क्या है यूकैरियोटिक में प्लांट सेल है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होगा और इधर भी फोटोसिंथेसिस, तो दोनों में पाया जाता है। ऐसे झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। भित्ति सेल वॉल, अगर प्लांट सेल है तो इधर भी सेल वॉल पाई जाएगी और इधर भी होती है। अब जो इधर जो सेल वॉल होती है जो प्रोकैरियोटिक है उनमें बनी रहती है पेप्टिडोग्लाइकन। ये एक द्रव मतलब सब्सटेंस मान लो आप, एक द्रव का नाम है पेप्टिडोग्लाइकन, जिससे क्या होती है यूकैरियोटिक की जो सेल वॉल है वो बनी रहती है और जो यूकैरियोटिक है उनमें जो होती है सेलुलोज से बनी रहती है। इसमें इतनी बात याद रखनी कि इसमें क्या होगा भाई, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी रहती है और इसमें सेलुलोज से बनी रहती है। उसके बाद जो इसमें लगा है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें पाया जाता है। गोल्जी बॉडी भाई यूकैरियोटिक में होती है। सेंट्रोसोम भी यूकैरियोटिक में ही होता है। उसके बाद लाइसोसोम। तो ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ इसमें पाई जाती हैं और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ इसी में होती है। तो ये मतलब इसमें डिफरेंस आपको याद रखना कि इनमें क्या क्या चीज पाई जाती है। सबसे पहले ये छोटा होगा, वो क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा साइज में। उसके बाद एनवलप इस पे होता नहीं, उस पे एनवलप होता है। जैसे ये है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ इस पे कोई वो नहीं होने का एनवलप, इस पे क्या नहीं होने का न्यूक्लियस। लेकिन अगर इसका न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे है न्यूक्लियस, ये क्या है भाई यहाँ पे न्यूक्लियस। और जो ये आपको दिख रहा पिंक जो ब्लू कलर का है, ये क्या है, इसका एनवलप है, ये ऊपर तक ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन इस पे कोई एनवलप नहीं होता, ये है यहाँ पे। उसके बाद है भाई जो एनर्जी होती है यानी कि ऊर्जा का जो होता है, उसमें क्या होता है जीव द्रव में, और इसमें क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर होगा। 70s राइबोसोम इसमें पाया जाएगा, 80s इसमें पाया जाएगा। फ्लैजिला हो गया, सिलिया हो गया, डीएनए, जीव द्रव, प्रकाश संश्लेषण, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जो प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाएंगी और यूकैरियोटिक में भी पाई जाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये ऐसी हैं जो सिर्फ किसमें होंगी, प्रोकैरियोटिक में ही होंगे, यूकैरियोटिक में इनका कोई मतलब नहीं है। आज की जो हमारी क्लास है इसमें क्या हो गया, हमारा सेल ये खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि मतलब जो सेल का जितना भी टाइप था वो खत्म हो गया। कल को हम इसमें डीएनए पढ़ेंगे थोड़ा, और जो एक दो टॉपिक बचे हैं वो होंगे, और फिर आपका जो कोशिका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा और फिर हमारा दूसरा चैप्टर चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में चीजें आ रही हैं और आप चाहते हैं कि और को भी इसका फायदा मिले, तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। आज की हमारी क्लास यहीं तक ही है। जय हिंद।